इसराइल की सिहोनी फौज ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटे शहीद कर दिए। हाजिम मोहम्मद और आमिर शाती एक कैंप में पनाहगज़ीनों से ईद मिलने गए थे। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद हो गए। बेटों की शहादत के बाद इस्माइल हनिया ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे बच्चे शहीद हो, घर तबाह कर दिए जाएं। उन्होंने बताया कि उनके खानदान के 60 अफराद और बच्चे सिहोनी दहशतगर्दी में शहीद हो चुके हैं। शान जाने वाले ज़ायरीन से भरा ट्रक आया पीर के करीब खाई में जा गिरा। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई, कई अफराद जख्मी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर 12 शदीद जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। दीगर जख्मी हब के सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। हादसे का शिकार होने वाले ज़ायरीन सिंध के ज़िला ठट्ठा से शाह नूरानी दरबार जा रहे थे। गवर्नर सिंध के मामले पर पीपल्स पार्टी और MKM में लफ्जों की जंग। वकार मेहदी ने कहा कि कामरान टिसोरी सिंध के नाकाम तरीन गवर्नर हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध में जल्द अपना गवर्नर लाएं और तब तक कामरान टिसोरी छुट्टियों पर चले जाएं। MKM के अरकान सिंध असम्बली में जवाब में कहा कि वकार मेहदी का बयान गैर ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी में वकार मेहदी की अपनी हैसियत कागजी और दिखावे की है। इसकी तरह के मामलात में पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ सामने लाए ताकि उसका जवाब दिया जा सके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी 7 रुकनी बेंच से अलग हो गए। इजाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 184/3 हाई कोर्ट्स की आज़ादी पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 6 जजों के खत में उठाए मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ज़ाब्ता अखलाक में देखे जाने चाहिए। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट में कहा कि खत लिखने वाले 6 हाई कोर्ट जज विसल ब्लोअर्स हैं। आवाज़ उठाने वाले इन जजों का मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा क्या रद्दमल हो, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजावीज़ तलब कर दी। मीठी ईद का पहला दिन शीर खुरमे से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। रात में फूड स्ट्रीट्स पर दोस्तों और खानदान वालों के साथ मौज मस्ती, सीख कबाब, बिहारी टिक्के, मटन बोटी, चिटखारेदार, ठंडी मीठी आइसक्रीम ने मज़ा दुबाला कर दिया। पहले दिन जो बने थे मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। हंसती मुस्कुराती ईद अभी बाकी है 2 दिन और। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद पर लाहौर के बेघर बुजुर्गों और खसूसी बच्चों के इदारों का दौरा। बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा, तोहफे पेश किए, खिलौने और मिठाइयाँ दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ओल्ड एज होम भी गईं। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के इकदाम करने का हुक्म दिया। मरीज खातून की खरीद दरियाफ्त की, चूड़ियाँ पहनाई। बेघर बुजुर्ग खातून का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आमद पर खुशी का इजहार। सऊदी अरब और मशरक़ वस्ता समेत बेशतर इस्लामी ममालिक में बुध को ईद मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के इज्तिमा। लाखों अफराद की शिरकत। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा। मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर मनाई गई। भारत और बांग्लादेश में ईद आज होगी। मकबूज आबादी के कश्मीरियों ने भी पाकिस्तान के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीरान शाह और स्पिन बाम का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, पाक अफगान सरहद के साथ हिफाजती इकदाम और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत जमशुदा इजला और खैबर पख्तूनख्वा में समाजी इक्तसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम हुआ। कौम की खिदमत में अपने पेशा वराना फ़राइज़ पर गैर मुतज़लज़ल तवज्जो मरकूज़ रखें।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। कहा कि कौम वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान की सरबराहान की पेशेवराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। गजा में ईद की खुशियां मान पड़ गईं। इसराइली मजालिम के शिकार फ़लस्तीनियों ने रफ़ा में बमबारी से शहीद मस्जिद के सामने नमाज ईद अदा की। ईद पर भी गजा इसराइली तैयारों की घन गरज, बमबारी और धमाकों से गूंजता रहा। 24 घंटों में मजीद 122 फ़लस्तीनी शहीद। 6 माह से जारी इसराइली नस्ल कुशी मुहिम में 14,000 से ज़ायद बच्चों समेत 33,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा के लाखों लोगों को भूख और कहत का सामना। ईद के रोज़ सेहूनी फोर्सेज ने सिर्फ चंद इमदादी ट्रकों को गजा तक रसाई दी। इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर हमला करके गलती की। इसराइल को सजा ज़रूर मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनी की इसराइल को वार्निंग। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी सरजमीन से हमला हुआ तो ईरान पर हमला करेंगे। ईद पर गजा और सूडान के मुतासिरीन की भूख और कसम पुरसी का सोच कर दिल टूटा हुआ है। इस बार ईद अच्छे तरीके से नहीं मनाई जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का ईद पर पैगाम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि ईद पर मुसलमान खानदान और बिरादरियाँ इकट्ठे होते हैं और बहुत से लोगों के दर्द की आकाशी भी करते हैं। वक्त आ गया है कि दुनिया में अमन कायम करने की कोशिशों को तेज़ करने का आज़म किया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। कहा कि इस साल सबके ज़हनों में गजा है, जहाँ होने वाली खूरेज़ी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। गजा तनाज़ा ख़त्म करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर लापता बलोच अफराद के अहले खाना का मुजाहरा। शुरा का कहना है कि लापता अफराद पर अगर कोई इल्ज़ाम है तो अदालतों में पेश किया जाए। कोयटा में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के ज़ेर एहतमाम लापता अफराद की बाजियाबी के लिए रैली निकाली गई। रैली में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर मारंग की भी शिरकत। खुजदार, पंजगोर, गवादर और मस्तूंग समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए रैलियाँ। मुजाहिरीन का कहना है कि हर मरतबा ईद अपनों के बगैर गम और बेबसी में गुजर जाती है। अमरीकी सदर का विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज के खिलाफ मुकदमा खत्म करने का इशारा। जो बाइडन का कहना है कि मुकदमा खत्म करने के बारे में गौर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की दरख्वास्त पर कानूनी चाराजोई खत्म करने पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और शाहीन अफरीदी ने ईद आबाई घर पर बनाई। बाबर ने अपने मोहल्लेदारों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। शाहीन अफरीदी ने अपने आबाई घर में बच्चों के साथ क्रिकेट खेली, जबकि साबिक कप्तान नजर अली ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। और पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और शाहीन अफरीदी ने ईद आबाई घर पर मनाई। बाबर ने अपने मोहल्लेदारों से मुलाकात की, उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। शाहीन अफरीदी ने अपने आबाई घर में बच्चों के साथ क्रिकेट खेली, जबकि साबिक कप्तान नजर अली ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया।